गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 1 है। सबसे पहला जो चैप्टर मैंने आपको कराया था नंबर सिस्टम कराया था। नंबर सिस्टम मैंने आपको 4 क्लास दिया था, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, यानी कि 4 पार्ट में मैंने आपको नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 में आज हम देखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इसको आप कम समय में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी पहला पार्ट रहेगा, पार्ट 1 में बेटा मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें बेसिक का कवर कराऊंगा और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा। लेकिन जो दूसरी क्लास होगी वो इससे एडवांस होगी, यानी कि हर क्लास में लेवल हम बढ़ाते हैं चल रहे हैं। यानी पहली क्लास जो होती है वो बिल्कुल बेसिक से होती है, दूसरी क्लास उससे अपर ऐसे करके हम क्लास का टाइप को थोड़ा सा बढ़ाते चल रहे हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारा एलसीएम एचसीएफ में बेसिक टाइप से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले ये देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको शॉर्ट फॉर्म के हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लघुत्तम समापवर्तक। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है बेटा इसको बोलते हैं लासा। और इसको हाई एचसीएफ को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, मासा। ठीक है ना। अब आपको एक चीज पता चल गई, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लाशा, महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आता है और एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके पास ऐसे क्वेश्चन दे दिया 10, 15, 20 का लासा क्या होगा, यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। इसको आप कैसे कर सकते हैं, यानी कितने टाइप से कर सकते हैं वो चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक मेथड से। सबसे पहले आप इसको बेसिक मेथड से कर सकते हैं। बेसिक से कैसे करोगे, जैसे 10, 15, 20 का अगर बेसिक से करते हैं जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, यानी कि पहले 2 से करते हैं, 2 5 जा 10, 15 नहीं डिवाइड होगा, 2 10 जा 20, फिर 2 से करेंगे, 5 नहीं डिवाइड होगा, 15 नहीं डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, फिर उसके बाद 3 से करेंगे, 5 नहीं डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, ये 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 1 1 1। ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा, 16। यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर दूसरे टाइप से, अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको हम फैक्टर रूल से निकाल देते हैं। फैक्टर रूल से कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास 10 है, 15 है और 20 है। अगर हम 10 का फैक्टर करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 जा 10। इसका करेंगे 15 का 5 मल्टीप्लाई 3, यानी 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15। 20 का अगर फैक्टर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। इसमें क्या करना पड़ता है बेटा, जो सब में कॉमन होगा वो तो लोगे ही लोगे, जो सब में कॉमन नहीं है वो भी लोगे। जैसे इसमें 5 है तो ये 5 लिख लेना मल्टीप्लाई, इसके बाद ये 2 है तो ये 2 लिख लेना, उसके बाद ये 2 बच रहा है तो ये भी 2 लिख लेना, और इसके बाद ये 3 बच रहा है तो ये 3 भी आप क्या करोगे, लिख लोगे। अब इसके बाद क्या करोगे, इसको सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा कितना हो जाएगा, 60। यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। तो अब आपको ये चीजें समझ में आ गई कि एलसीएम को हम क्या नाम है, बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं और इसको क्या नाम है, फैक्टर रूल से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना।
अब आपको इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए बेटा क्या इतना टाइम आपको लगाना चाहिए, ये सही है या गलत है? क्या आपको एग्जाम में इतना समय मिलता है? तो बेटा ये इतना समय आपको एग्जाम में नहीं मिलता। लेकिन इसमें मैंने आपको बेसिक इसलिए बताया कि सबसे पहले आपका बेस सही होना चाहिए, उसके बाद क्या नाम है आपको थोड़ा सा 2-4 टाइप और भी आना चाहिए। मान लीजिए आपको मैंने कोई भी शॉर्ट ट्रिक बताया और आप उसको क्या नाम है भूल गए, तो आप उसको कैसे कर सकते हो? आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, फैक्टराइज से भी आप कर सकते हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको क्या करना है देखकर ही आपको आंसर पता चल जाए। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया 10, 15 और 20, 10, 15 और 20। अब इसमें आपको देखना बेटा एलसीएम निकालने की बात कर रहा है, इन तीनों नंबर में से आपको देखना है जो आपका बड़ा नंबर होगा या तो वो एलसीएम होगा या उसका क्या नाम है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, उसका मल्टीपल आंसर होगा। या तो कहने का मतलब 10, जैसे 10, 15, 20 में 20 या एलसीएम होगा या 20 का कोई मल्टीपल। जैसे इसमें 20 तो आपका क्या नाम है 10 के टेबल में आता है लेकिन 15 के टेबल में नहीं आता है, तो यानी कहने का मतलब 20 तो आपका एलसीएम है ही नहीं। 20 का दूसरा मल्टीपल कितना होता है 40 होता है, 15 के टेबल में 40 आता है नहीं आता। 20 का तीसरा मल्टीपल 60 होता है, 15 के टेबल में आता है हाँ आता है, 15 चौको 60। 20 के टेबल में आता है 20 3 60 23 60 और 10 6 60 यानी 10 6 60, यानी कि आपका क्या नाम है 60 ऐसा नंबर है जो 10 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में आता है और 20 के टेबल में आता है। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम या तो बड़ा नंबर होता है या बड़े नंबर का कोई मल्टीपल होता है, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, जैसे यहाँ पे आपके पास आ गया 12, 24 और 36, 12, 24 और 36 यानी 12, 24 और 36, इसका एलसीएम क्या होगा? अगर इसके एलसीएम की बात करते हैं बेटा तो जैसे 12 के टेबल में 36 आता है लेकिन 24 के टेबल में 36 नहीं आता है, तो एलसीएम वही होता है जो जितने नंबर हैं, जैसे इसमें 3 नंबर है तो तीनों नंबर से बेटा डिविजिबल हो जाए। तो आप ये देखो जैसे 12 के टेबल में जो 36 आ जाता है लेकिन 24 के टेबल में 36 नहीं आता है, तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको इस तरीके से करेंगे कि बड़ा नंबर अगर एलसीएम नहीं है तो बड़े नंबर का मल्टीपल, तो 36 का दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा 72, यानी कि 36 दूना 72, 36 हो जाए 72। 24 के टेबल में आता है हाँ आता है, 36 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि जब भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं तो एलसीएम या तो बड़ा नंबर या बड़े नंबर का कोई मल्टीपल, आप इस तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन और बता देते हैं, जैसे 10, 20 और 30 की बात करते हैं तो इसमें बड़ा नंबर क्या है 30 है, 10 के टेबल में 30 आता है लेकिन 20 के टेबल में 30 नहीं आता, तो 30 के दूसरा मल्टीपल क्या होता है 60, 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है, 30 के टेबल में आता है, इसलिए हमारा क्या नाम है एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा हमारा तीसरा टाइप है, यानी इस तीसरे टाइप को हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चौथे टाइप की बात करते हैं कि अगर इसको मान लीजिए किसी इस टाइप से भी आपको चीजें नहीं समझ आती है तो आपके पास एक अंतिम विकल्प बनता है जो आपको पता है ऑप्शन से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया था 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, आपके पास ऑप्शन से कैसे इसको कर सकते हो। ऑप्शन से करने का रूल ये होता है बेटा कि आपको ये करना है, 4 ऑप्शन तो आपके पास दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया 40, दूसरे ऑप्शन की बात कर देते यहाँ पे दे देता 50, तीसरे ऑप्शन की बात कर देता तो यहाँ पे हो जाता 60, ठीक है ना। तीसरे ऑप्शन की बात कर देते हैं 60 और चौथे ऑप्शन की बात कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है 100। अब 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम हुआ होता है जो एलसीएम मतलब क्या होता है लीस्ट की बात कर रहा है ना, तो बेटा ये होता है जो छोटा भी हो और इस तीनों नंबर से डिविजिबल भी हो, छोटा भी हो और इन 10, 20, 30 से
डिविजिबल भी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम ये देखते हैं तो 40 हमारा क्या है, सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा ऑप्शन है। तो क्या 40 हमारा 10, 20, 30 टेबल में आता है? 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है, लेकिन 30 के टेबल में नहीं आता। तो ये वाला हमारा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अगर हम इसके बाद बात करते हैं 40 से हमारा बड़ा कौन सा है? 50। तो 10 के टेबल में आता है बस, बाकी 20 और 30 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, तीसरे में 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है, 30 के टेबल में आता है, यानी कहने मतलब ये तीनों के टेबल में आता है, इसलिए हमारा क्या नाम है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब भी बेटा आपके पास एलसीएम निकालने की बात करेगा तो एलसीएम आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। अब एलसीएम निकालने के मैंने आपको 4 टाइप बता दिया, इस 4 टाइप से आप चीजों को आसानी से कर सकते हो कि कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारे अगले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एचसीएफ को हम कैसे, क्या एलसीएम को जैसे हमने 4 टाइप से सीखा, क्या एचसीएफ को भी 4 टाइप से कर सकते हैं? आपके मन में ये भी आएगा क्या एलसीएम को सर आपने 4 टाइप से सिखाया, क्या एचसीएफ को भी 4 टाइप से सिखा सकते हैं? तो हम आपको सिखाते हैं एचसीएफ को भी 4 टाइप से। जैसे फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, आपके पास यह क्वेश्चन मैंने दिया था 10, 20, 30। देखो क्वेश्चन को आप ये मत सोचना बेटा क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा करा, अभी मैं आपको टाइप सिखा रहा हूँ करना कैसे होता है, ठीक है ना। डिजिट तो कोई भी हो डजंट मैटर, लेकिन आपको पहले क्या करना है, रूल को सीखने की जरूरत है। रूल अगर आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, अगर आप रूल समझ लोगे तो आपके आंसर भी राइट आने लगेंगे, ठीक है ना। जैसे 10, 20, 30 का एचसीएफ क्या हो। अब इसको एचसीएफ को हम 4 टाइप से कैसे करते हैं हम आपको ये बताते हैं। जैसे सबसे पहले आपको बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका डिवाइड रूल, डिवाइड रूल मतलब जो आपने पढ़ा होगा भाग विधि से मासा यानी एचसीएफ निकालने वाला जो रूल होता है। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं, पहले हम सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम उससे छोटा नंबर लेंगे, उससे छोटा नंबर क्या है 20 है, तो 20 को भी हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, 10 2 जा 20, यानी क्या नाम है 10 एक ऐसा नंबर है जो 20 और 30 तीनों को डिवाइड कर रहा है, 10 20 30 तीनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमारा क्या नाम है एलसीएम क्या हो, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो हमारा डिवाइड रूल सबसे पहला ये है। डिवाइड रूल को आपको क्यों सीखना है, डिवाइड रूल को बेटा इसलिए सीखना आपको है क्योंकि डिवाइड रूल के आपके जब बड़े नंबर आते हैं तो उसको फैक्टर करने में थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है, इसलिए क्या नाम है आपको डिवाइड रूल सीखना कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप डिवाइड रूल नहीं सीखोगे, जैसे आपके पास आ जाता है 325 और आपके पास 468 और 712 का एचसीएफ क्या होगा, जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको करने में कहीं न कहीं कठिनाई बनेगी। क्यों, क्योंकि आप उसको फैक्टर नहीं कर सकते हो, उसको फैक्टर करने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आपको ये रूल सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये मत सोचना कि मैं आपको ये छोटी चीजें जो बता दिया बस इतने में ही मैं आपके लिए नफ है। अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ, मैं आपको इसके लिए जो क्वेश्चन भी कराऊंगा तो मैं आपको इससे बड़े क्वेश्चन भी आपको साथ साथ कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसका हम फैक्टर रूल से कैसे कर सकते हैं, ये हम देखते हैं दूसरा टाइप, ठीक है ना। दूसरा टाइप को देखते हैं, जैसे 10 20 30 ये हमारे पास दिया गया। अब इसमें हम करते हैं, इसका हम फैक्टर करेंगे 5 × 2 5 2 जा 10, इसका फैक्टर करेंगे 5 2 जा 10 10 2 जा 20 हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे 5 2 जा 10 10 3 जा 30 हो जाएगा। अब बेटा ये जो एचसीएफ में ये देखना पड़ता है जो सब में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। ये 5 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, तो 5 × 2 कर देंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ बेटा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप फैक्टर रूल से भी करते हो तब भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके अगला टाइप, इसी क्वेश्चन को हम एक अगले टाइप से कैसे कर सकते हैं ये आप देखिए, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका तीसरा टाइप,
तीसरा टाइप कैसे कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट। तीसरा टाइप जो आपको इतना समय लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसमें एचसीएफ निकालने की बात कर रहा है। जब एलसीएम निकालने के लिए बात करते थे तो हम क्या करते थे, जब डायरेक्ट निकालते थे तब बड़ा नंबर देखते थे, लेकिन जब हम एचसीएफ निकालने की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे, छोटा नंबर देखेंगे। छोटा नंबर को हमें ये देखना क्या 10 के टेबल में 20 और 30 दोनों आता है, तो हाँ आता है। 10 से 20 भी कट जाएगा, 10 से हमारा 30 भी कट जाएगा, तो हमारा एलसीएम क्या, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ बेटा 10 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे अगर और आपसे बात करते हैं, जैसे यहीं पे आपके पास आ जाता है एक क्वेश्चन और, 10, 15 और 20 की बात करते हैं, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 10 के टेबल में तो 15 आता ही नहीं, तो इसको कैसे करेंगे, या तो एचसीएफ छोटा नंबर या उसका मल्टीपल कोई छोटा नंबर, यानी इसका छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के टेबल में 10 भी आता है, 15 भी आता है और 20 भी आता है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ बेटा 5 हो जाएगा। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है, अगर जब भी अगर आपको एचसीएफ निकालने की बात करता है तो आपको छोटा नंबर देखना है। छोटे नंबर से ये देखना क्या आने वाले आगे का नंबर तो वो डिविजिबल है या नहीं है, अगर डिविजिबल है तो वही क्या नाम है, आपका एचसीएफ हो जाएगा। बस इतना को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसी 10, 20, 30 को एचसीएफ से भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो चीजें मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपके पास आ जाता है ये चौथा टाइप है, लास्ट टाइप। चौथा टाइप को मैं आपको बता रहा हूं, इसको कैसे कर सकते हो। जैसे पहले ऑप्शन में 2, 4, तीसरे ऑप्शन में 5 और चौथे ऑप्शन में आपके पास दे दिया 10। ठीक है ना। अब आपको ये देखना बेटा, जैसे इन चार ऑप्शन में से एचसीएफ की बात कर रहा है, तो एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे छोटा ऑप्शन होगा वहां से आप शुरुआत करो, लेकिन अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है हम उससे शुरुआत करेंगे। जैसे सबसे बड़ा ऑप्शन इसमें कौन सा दिया गया, 10 दिया गया है, तो 10 के टेबल में ये 10 भी आता है, 20 भी आता है और 30 भी आता है, तो इसलिए हमारा ये सही हो जाए। लेकिन अगर आप देखोगे तो 5 के टेबल में 10 भी आता है, 20 भी आता है, 30 भी आता है। अगर हम बात करते हैं 2 के टेबल में 10 भी आता है, 20 भी आता है, 30 भी आता है, तो आपको पता है बेटा 5 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, यानी 3 ऑप्शन से आपका क्या नाम है, ये कट रहा है। तो आपको कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा, आपको ये ऑप्शन लेना पड़ेगा। बात किसकी कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है, तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो बड़ा ऑप्शन होगा वही आपका सही है, यानी 2, 5, 10 में सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 10 है, इसलिए हमारा क्या नाम है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप ये मत सोचना 2 के टेबल में भी सारा कट रहा है, 5 के टेबल में भी सारा कट रहा है और 10 के भी कट रहा है, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करें। तो आपको जो एचसीएफ की बात करेगा तो जो बड़ा ऑप्शन होगा वही हमारा क्या नाम है, उसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, यानी कि आपके पास ये हो गया जो एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक को मैं बहुत अच्छे से समझा दिया कि यानी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो चार टाइप से मैंने आपको बता दिया। आप कोई भी पेपर में यूज करना, एग्जामिनर से ये मतलब नहीं है आपने किया कैसे, आप एग्जामिनर से ये मतलब है कि आपको सिर्फ सही आंसर आपको देना है बस। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास, ये तो हो गया टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट की चीजें मैंने आपको बता दिया। आपके पास कोई भी ऐसा नंबर दिया रहेगा, कोई भी नंबर आपके पास दिया रहेगा, आपसे पूछ लेगा 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, आपसे ऐसे पूछ लेगा। दूसरा टाइप आपसे पूछा जाता है कि बेटा पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट वाले क्वेश्चन को आप कैसे करते हो वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे आ जाता है 1.2, 2.4, 3.6, आपसे पूछा जाएगा इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप सबसे पहले एलसीएम के बारे में आपको चीजें बताता हूं। एलसीएम कैसे करोगे बेटा, ये आपको देखना है। एलसीएम आपको इस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको करना है पॉइंट को हटा लेना है। तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉइंट हटाओगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉइंट हटाओगे तो 10 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 12/10 हो गया और 24/10 हो गया और 36 क्या हो गया, 10 हो गया। अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये तो आपका फ्रैक्शन बन गया। जब भी अगर आपका फ्रैक्शन वाली चीजें जो होती है, अगर आपसे पूछा जाएगा एलसीएम, तो ऊपर वाले संख्याओं का, सभी संख्याओं का, इसका इसका इसका
एलसीएम निकाल लेना और नीचे वाली सभी संख्याओं क्या निकाल लेना, एचसीएफ निकाल लेना। अगर पूछा जाएगा एलसीएम तो ऊपर वाली सभी संख्याओं का एलसीएम निकालोगे और नीचे वाली सभी संख्याओं का एचसीएफ निकालो। अगर आपसे पूछा जाएगा एचसीएफ तो एचसीएफ पूछा जाएगा तो ऊपर वाली सभी संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे और नीचे वाली सभी संख्याओं का एलसीएम निकालोगे। इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब 12, 24, 36 में अगर हम बात करते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा बेटा, तो आपको मैंने बताया था कि एलसीएम या तो बड़ा नंबर या बड़े नंबर का कोई मल्टीपल। तो 36 तो इसमें बड़ा नंबर है, 12 के टेबल में आता है लेकिन 24 के टेबल में नहीं आता। तो 36 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है, 72। क्या 24 का टेबल में आता है, आता है। 36 के टेबल में आता है, आता है। और 12 के टेबल में आता है, आता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। और यहाँ पे क्या है, 10 10 10। तो सब में क्या नाम है, 10। आप क्या करोगे, 10 आप देखोगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 10 आपका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि सब में 10 कॉमन है। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारा बेटा 10 आ जाएगा। यानी इसको हम कैसे करेंगे, 7.2, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे, एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7.2 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हमेशा इस बात के लिए ध्यान रखना कि जब भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट को आप हटा दीजिएगा। पॉइंट की वैल्यू क्या नाम 1 होता है, उसके साथ आपको देखना है जितना आपके पास राइट साइड डिजिट रहेगा उतना आप क्या करोगे, जीरो लगा दोगे बस, ठीक है ना। जब आपका फ्रैक्शन बन जाता है, फ्रैक्शन में बनने के बाद अगर पूछ लेता है इसका एलसीएम क्या है, तो आप इसका एलसीएम निकाल दोगे ऊपर वाले संख्या का, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। अगर बेटा इसी क्वेश्चन में ये एलसीएम ने पूछा एचसीएफ पूछा होता तब क्या आंसर बनता, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे आपने हटाने के बाद क्या बना था, 12/10, 24/10 और 36/10। अगर आपसे पूछा गया होता एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ पूछा जाएगा तो ऊपर वाले बेटा संख्या का एचसीएफ हो जाएगा और नीचे वाली संख्या का एलसीएम हो जाएगा। तो 12, 24, 36 में मैंने आपको एचसीएफ में क्या चीज बताया था, एचसीएफ मैंने आपको बताया था कि आपको छोटा नंबर देखना। छोटे नंबर में क्या 12 के टेबल में 24 आता है और 12 के टेबल में 36 आता है, तो हाँ आता है। तो एचसीएफ ये 12 तो यहाँ हो जाएगा। अगर नीचे एलसीएम की बात करते हैं तो 10 सम में है, तो 12 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये हमारा पॉइंट बनेगा, यानी 1.2 हमारा क्या नाम है, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम पूछा जाएगा तो एलसीएम आपका ये बनेगा, एचसीएफ पूछा जाएगा तो एचसीएफ बेटा आपका ये बनेगा। समझ आ गया। चलो जैसे मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, आप इस चीज को समझने का थोड़ा सा अगर प्रयास करोगे तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं और टाइप वाइज टाइप बता रहा हूं। आप ये मत सोचा करो कि क्या ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है। मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पैटर्न से। अगर जो भी छात्र इस सीरीज को लगातार फॉलो कर रहा होगा, चाहे मैथ की बात करते हैं, चाहे रीजनिंग की बात करते हैं, चाहे हिंदी की बात करते हैं, तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम देकर देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे इसी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न बनेगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, एक टाइप हम आपको और बता देते हैं। जैसे बेटा आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन में दे देता है, जैसे 10/20 और 20/40 और 30/60। अगर डायरेक्ट आपके पास फ्रैक्शन में दिया रहता है तब आप इसको कैसे करोगे, वो चीजें आपको समझना है। तो बेटा जैसे अगर आपके पास पॉइंट में रहता है तब भी आप फ्रैक्शन बनाते हो, अगर आपके पास डायरेक्ट फ्रैक्शन में दे देता है तब आप इसको कैसे करते हो, तब भी आप सेम ऐसे करोगे। अगर आपसे पूछा जाएगा एलसीएम, अगर आपसे पूछा जाएगा इसका एलसीएम, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले सभी संख्याओं का एलसीएम निकालोगे। तो 10, 20, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। और नीचे वाली सभी संख्याओं क्या निकालोगे, एचसीएफ। तो 20 आपका क्या नाम छोटा नंबर है, 20 के टेबल में 40 भी आता है और 60 भी आता है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका 20 है। तो 60/20 आपका इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसी में पूछ लेता है इसका एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ कैसे करते बेटा, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते। तो 10 के टेबल में 20 भी आता है, 30 भी आता है, तो एचसीएफ क्या आ जाता है, 10, 20, 40, 60 में 60 तो आपका बड़ा नंबर है एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम में तो आप देखोगे 60 ही तो बड़ा नंबर है, लेकिन 20 के टेबल में आता है, लेकिन 40 के टेबल में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, 40 का
मल्टीपल करेंगे, यानी 60 का मल्टीपल करेंगे, तो 60 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, तो 60 के टेबल में 120 आता है, 40 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10/120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि जब भी अगर आपसे एलसीएम पूछा जाएगा तो ऊपर वाले संख्या का एलसीएम, नीचे वाले संख्या का एचसीएफ। अगर आपसे पूछ लेता है एचसीएफ की बात करता है तो ऊपर वाली सभी संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लोगे बस। ठीक है। तो बेटा आपको लगभग मैंने आपको 3 टाइप आपको बताया, 3 टाइप में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर बताया, चीजें आपको थोड़ा सा समझाने का मैंने ज्यादा प्रयास किया, इसलिए चीजें आपको थोड़ा सा समय लगा। पहले मैंने आपको बताया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम, एचसीएफ को फुल फॉर्म हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं। एलसीएम को मैंने ये 2 टाइप से बताया, 3 टाइप से, और उसके बाद ये मैंने 2 टाइप से बताया, यानी लगभग 4 टाइप से बताया कि 4 टाइप से इसको कैसे कर सकते हैं बेसिक से। और इसके बाद एचसीएफ को मैंने आपको 4 टाइप से बताया, 2 टाइप ये बताया और 2 टाइप आपको ये बताया। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या नाम है, इसका फर्स्ट टाइप आपका बेसिक ही आता है जो आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, सेकंड टाइप आपका पॉइंट वाले आ जाते हैं, पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे कैसे करते हैं, और तीसरा टाइप आपको मैंने बताया कि डायरेक्ट आपको किस में दे देता है, फ्रैक्शन में दे देता है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी चीजें मैंने आपको इस क्लास में बता दिया। तो बेटा पार्ट 1 की क्लास कैसे लगी आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद पार्ट 2 भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, पार्ट 2 में कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारी चीजों को हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बेटा बस इतना ही रखते हैं, बस आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।